शनिवार के दिन द रेडियंट पब्लिक स्कूल की टीचर मंजू मैडम क्लास 3 के बच्चों को एक कहानी सुनाती है। कहानी प्रारंभ करते हुए बताती है कि पाली नगर में शशिकांत नाम का एक भोला मासूम लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वह रोज रात में सोने से पहले अपनी माँ को कहानी सुनाने को कहता था। माँ उसे नागलोक, पाताल लोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानी सुनाया करती थी। एक दिन माँ ने उसे स्वर्ग के बारे में बताया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर शशिकांत स्वर्ग देखने के लिए जिद करने लगा। माँ ने उसे बहुत समझाया कि हम मनुष्य लोग स्वर्ग नहीं देख सकते, किंतु शशिकांत रोने लगा। रोते रोते ही वह सो गया। उसे स्वप्न में दिखाई पड़ा कि भगवान शिव जी उसके पास खड़े होकर कह रहे थे, शशि, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। जैसे तुम फिल्म देखने जाते हो तो टिकट देते हो ना, वैसे ही स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें टिकट देने पड़ेंगे। स्वप्न में ही शशिकांत सोचने लगा कि मैं माँ से रुपए मांग लूंगा, लेकिन शिव जी ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते, यहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। अच्छा, पर मेरे पास तो वैसा रुपया नहीं है। शिव जी ने कहा, तुम्हारे घर के बाहर जो आम का वृक्ष है, वही तुम्हारे कर्मों का वृक्ष है। जब तुम अच्छे कर्म करोगे तो इसमें अच्छे फल आएंगे, और जब तुम बुरे कर्म करोगे तो इसमें काले फल आएंगे। जिस दिन ये वृक्ष अच्छे फलों से भर जाएगा, उस दिन तुम स्वर्ग के दर्शन कर पाओगे। यह कहते हुए शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगली सुबह शशिकांत उस वृक्ष को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन उसकी माँ ने उसे कुछ पैसे दिए। पैसे लेकर वह घर से निकला। एक भिखारी उससे पैसा मांगने लगा। शशिकांत भिखारी को बिना पैसे दिए भाग जाना चाहता था। इतने में उसने अपने गांव के मुखिया को सामने से आते देखा। उसके गांव के मुखिया दूसरों की सहायता करने वाले लड़कों की बहुत प्रशंसा किया करते थे। उन्हें देखकर शशिकांत ने भिखारी को पैसा दे दिया। यह देखकर मुखिया ने उसकी खूब प्रशंसा की। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे हो तुम। हमें ऐसे ही दूसरों की सहायता करनी चाहिए। घर लौटकर शशिकांत ने वृक्ष को देखा, किंतु उसमें एक भी फल नहीं था। इस बात से शशिकांत को बहुत दुख हुआ। वह रोते रोते सो गया। सपने में उसे फिर शिव जी दिखाई पड़े और बोले, तुमने अपने मुखिया से प्रशंसा पाने के लिए पैसा दिया था, सो प्रशंसा मिल गई। अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से जो अच्छा काम किया जाता है वह तो व्यापार है, वह पुण्य थोड़ी है। दूसरे दिन शशिकांत को उसकी माँ ने कुछ पैसे दिए। पैसे लेकर उसने बाजार से खाने के लिए सेब खरीदे। तभी उसके पास उसका मित्र घनश्याम आया और उससे बोला, मुझे भूख लग रही है, क्या तुम मुझे ये सेब खाने को दे सकते हो? शशिकांत ने उसको देखा और सेब उसको दे दिया। घर आकर जब शशिकांत ने देखा कि उस वृक्ष में एक फल लग चुका था, शशिकांत उसे देख बहुत खुश हुआ। एक दिन शशिकांत बैठा था, तभी वहां पड़ोसी का बैल आ जाता है। वह उसे मार मार कर भगाने लगता है। बैल भगाकर जब वापस आता है, तब देखता है कि वृक्ष से वह फल गिर चुका था और उसकी जगह काला फल लगा था। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। आगे से उसने कोई बुरा काम नहीं करने का पक्का निश्चय कर लिया। शशिकांत पहले अच्छे फल के लोभ से अच्छा काम करता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसका वृक्ष अच्छे फलों से भर गया। वह स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न होने लगा। एक दिन शशिकांत ने देखा कि एक साधु उसके घर के सामने के पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा है। वह दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? बेटा,
मेरे पास जो वृक्ष था वह मेरे अच्छे कर्मों के कारण फलों से भर गया था, परंतु किसी ने उस वृक्ष को काट दिया, जिससे उसके सारे फल नष्ट हो गए। अब मेरा स्वर्ग देखने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। शशिकांत ने कहा। बाबा, आप रो मत। मेरे पास जो वृक्ष है वह पूरी तरह अच्छे फलों से भर चुका है। आप उसे ले लो। तुमने इसे बड़े परिश्रम से भरा है, तुम्हें इसे देने से दुख होगा। शशिकांत ने कहा। मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो अभी छोटा हूँ। मैं तो फिर से बहुत से अच्छे कर्म करके स्वर्ग देख सकता हूँ। आप बुजुर्ग हो गए हैं, आपका स्वर्ग देखना ज्यादा जरूरी है। बेटा, वह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है, उसे मैं तो क्या, संसार का कोई भी नहीं ले सकता, ना ही तुमसे छीन सकता है कोई। तुमने अच्छे कर्मों से अच्छा फल प्राप्त किया है, इसलिए निश्चित ही तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। बेटा, संसार के सभी मानव को अपने कर्मों का फल स्वयं भुगतना है। किसी इंसान के माता पिता, पुत्र पुत्री उसके कर्मों के फल को नहीं भुगत सकते। साधु ने शशिकांत के नेत्रों पर हाथ फेर दिया। शशिकांत के नेत्र बंद हो गए, उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। जब शशिकांत ने नेत्र खोला तो साधु के बदले स्वप्न में दिखाई पड़ने वाले शिव जी उसके सामने प्रत्यक्ष खड़े थे। शिव जी ने कहा। बेटा, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनका घर ही स्वर्ग बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में पहुंच जाओगे। शिवजी इतना कहकर वह अदृश्य हो गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य जैसे काम करता है वैसा उसका स्वभाव हो जाता है। जो बुरे काम करता है उसका स्वभाव बुरा हो जाता है, उसे फिर बुरा काम करने में ही आनंद आता है। जो अच्छा काम करता है उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, दूसरों की सहायता निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल ईश्वर हमें निश्चित देते हैं। मंजू मैडम ने इस कहानी के माध्यम से बच्चों को अच्छे कर्म करना सिखाया। मंजू मैडम को सभी बच्चे खूब पसंद किया करते हैं।